नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वीवैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है और व्हाई इट इज़ ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, देखिए वीवैप है क्या। देखिए इसका मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब ये एक प्राइस है जिसमें वॉल्यूम को इम्पोर्टेंस दी गई है। ये एक प्राइस है जिसमें वॉल्यूम को अत्यधिक महत्वता इम्पोर्टेंस दी गई है। ये एक बेसिकली ये एक ऐसा इंडिकेटर है। ओके, अगर इस इंडिकेटर में वॉल्यूम को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है तो चलिए हम लोग कुछ बातें वॉल्यूम के बारे में जानते हैं कि वॉल्यूम किस तरह से मार्केट को ड्राइव करता है। ओके, अगर मार्केट में कुछ वॉल्यूम आपको इस तरह से दिख रहा है, वॉल्यूम का कुछ एक्शन कुछ है तो मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा, हम लोग इस चीज़ को चलिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है और उसी के पैरेलल ही उसी की तरह एक बोले जो एक्शन प्राइस में हुआ है वही एक्शन वॉल्यूम में भी अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल है। देखिए प्राइस बढ़ रहा है यानी कि जो बुल है वो एक्टिव है, बुल एक्टिव है और उसमें जनता भी कस के भिड़ी हुई है। जनता खूब जोर शोर से खरीदारी कर रही है, भीड़ है, तो यानी कि ये ट्रेंड क्या करेगा, ये ट्रेंड सस्टेन करेगा क्योंकि जनता है, जनता रुकेगी। अगर कोई किसी प्राइस पे आया है तो वो अपना मुनाफा 2-3% लेके ही जाएगा। आप समझ रहे हैं, हमेशा याद रखिए 2-3% और जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं वो 4% के आसपास लेके ही जाते हैं अपना। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो अगर जनता कहीं ना कहीं आई है तो वो अपना मुनाफा लेके जाएगी। इसी तरह से अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है और उस स्पीड से वॉल्यूम में आपको इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ब्रेकडाउन होने वाला है, यहाँ से रिवर्सल आएगा। मतलब प्राइस ऐसे बढ़ रहा है और ये गिरेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इसका साथ नहीं दे रहा था। आप 30 दिन के चार्ट में देखिएगा, आपको ये पैटर्न मिलेगा। पैटर्न इन द सेंस ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, उसी तरह से प्राइस गिर रहा है, अच्छे से गिर रहा है और उसका वॉल्यूम जो है वो कस के उसका साथ दे रहा है कि कस के जनता उसको उस सिक्योरिटी को जो भी है स्टॉक है उसको बेच रही है। तो क्या होगा, अगर पर्टिकुलर किसी जगह में कुछ लोग आए हैं बेचने के लिए तो वो अपना मुनाफा कमाएंगे, यानी 2-3% तो जाएंगे, 2-3% तक का मुनाफा तो लेंगे ना। तो जब तक 2-3% नहीं गिरेगा तब तक वो लोग उससे एग्जिट नहीं करेंगे। वही है, अगर मार्केट में जनता आ गई है किसी जगह को बेचने के लिए, मतलब मार्केट में प्राइस गिर रहा है और जनता भी उसको कस के बेच रही है तो यानी स्ट्रॉन्ग सेल है। यहाँ पे ये ट्रेंड सस्टेन करेगा। और उसी तरह से प्राइस गिर रहा है लेकिन अब लोग कम बेच रहे हैं, जनता नहीं, उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, तो यहाँ से ये फॉल्स बियर है और ये कस के रिवर्सल दे सकता है। आपको ये अगर आपको समझ में आ गया, इस लाइन को, इस वीडियो को आप 50 बार देखो और इसका मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो सर बिलीव मी, आपने 60% स्टॉक मार्केट को जीत लिया। आपने 60% स्टॉक मार्केट को जीत लिया। मेरी बात मानिए, बस यही है स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ आना सीख गए तो बस प्रॉफिट पे आप आ गए, आपको और चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब आप बोलोगे कि यार तुम तो इंडिकेटर समझा रहे हो और ज्ञान दे रहे हो। सर इंडिकेटर के बारे में अगर आप बात करोगे तो इंडिकेटर की मीनिंग को अगर आप समझोगे तो इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला। इंडिकेटर सिर्फ आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इट कैन नॉट डिक्टेट यू, आपको ये बता नहीं सकता, ये आपको मार्गदर्शन नहीं करेगा, मतलब कि ये डिक्टेटर हो गया, आप इसी के सहारे बैठो। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं तो ही आप इंडिकेटर को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे क्या सिचुएशन है, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं और ये भी इसको बता रहा है, तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि बाई या सेल सिग्नल है। और मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो इसमें जो स्टडी है वो भी कह रही है कि बाई सेल होना चाहिए। तो 1+1=2 और फिर आप बाई करते हो या सेल करते हो, अगर आपकी स्टडी और इंडिकेटर दोनों साथ देते हैं पर्टिकुलर फील्ड पे, डायरेक्शन पे, तो ही आप बाइक सेल कर दो। अगर ये बात अच्छी लगी, आपको लगा कि ये जेन्युइन चीज़ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरा यूडेमी में एक पेड कोर्स है जिसमें ऑपरेटर की एंट्री, एग्जिट पॉइंट और कैसे ट्रेंड फॉर्म होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ट्रेडिंग डे, बेसिकली 6 हफ्ते तक अगर आप उसको ट्राई करोगे
आप देखोगे तो सर बिलीव मी आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। और ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुझान, आपको हमेशा याद रखनी है। आपको क्लास 12 का बच्चा बनना पड़ेगा कि आपको बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करनी चालू करनी पड़ेगी, आपको हमेशा याद रखना रहेगा। ठीक है, अब इसकी मीनिंग पे आते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज ट्रेडिंग बेंचमार्क। ट्रेडिंग का बेंचमार्क मतलब एक लाइन है, ये एक बेंचमार्क है। ओके, यूज बाय द ट्रेडर दैट गिव्स, जो देता है एवरेज प्राइस, एक एवरेज प्राइस देता है सिक्योरिटी हैज ट्रेडेड एट द थ्रू आउट द डे, कि किस एवरेज प्राइस पे जो सिक्योरिटी है वो पूरे दिन में ट्रेड हुई है। बेस्ड ऑन बोथ, ये जो बेस होती है, आधारित होती है वॉल्यूम और प्राइस पे। ओके, जो आधारित होती है वॉल्यूम और प्राइस पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड ट्रेडर द इंसाइट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेडर को बताता है इंसाइट, जानकारी देता है इनटू बोथ ट्रेंड कैसे, क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व है, और वैल्यू ऑफ अ प्राइस सिक्योरिटी। वैल्यू मतलब प्राइस, यानी कि आपको ट्रेंड भी देता है और सिक्योरिटी भी देता है, इसलिए ये ट्रेडर इतना महत्व रखता है। ओके, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। ओके, ये सिग्मा प्राइस इंटू वॉल्यूम अपॉन सिग्मा वॉल्यूम, ये इस तरह से होता है। इसको आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे, जहाँ पे देखिए, जैसे देखिए किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है और उस वक्त वॉल्यूम ट्रेड हुआ 100, तो टोटल P इंटू V कितना हुआ 1000। इस तरह से 11 रुपये प्राइस है और वॉल्यूम इसका हुआ 110। मान ली 110 लोगों ने खरीदा बेचा, 12 रुपये 120, 13 रुपये ये 110 और 14 रुपये 105 लोगों ने खरीदा बेचा, तो ये PV आया। हम लोगों ने क्या इसका निकाला टोटल समेशन, और इसका कितना वॉल्यूम इसका टोटल हुआ, यानी कि सिग्मा P और ये सिग्मा P इंटू V, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा। ओके, जहाँ से हम लोगों को क्या मिला, वीवैप हमारा ये आ गया 12.018। मतलब अगर इसके ऊपर प्राइस है, तो हम बाई करेंगे, और अगर इसके नीचे प्राइस है तो हम सेल करेंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है। ओके, टाइम फ्रेम देखिए, वन डे की कैंडल पे नहीं, क्योंकि ये एक इंट्राडे का ट्रेडिंग का इंडिकेटर है, इसलिए इसको वन डे की कैंडल पे नहीं लगा सकते। ओके, 1 आवर में यस, 15 मिनट्स बेस्ट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप एक ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेड लेने की आप मूड में अगर रहते हो, तो आपको 15 मिनट का ही चार्ट यूज़ करना चाहिए, और 5 मिनट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ा सा उठा पटक होगी, तो हो सकता है आपको 3, 4, 5 ट्रेड मिले, छोटे ट्रेड मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, सही एंट्री पॉइंट सही एग्जिट पॉइंट ना मिले, हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट क्या है, बेस्ट आपका सिर्फ 15 मिनट का ही है, क्योंकि आपको हार्डली 2 मिलेंगे या 1 आपको मिलेगा, 1 तो मिलेगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो 1 मिलेगा, चाहे वो 5 मिनट में लो या 15 मिनट में लो, चाहे वो 1 आवर में लो, लेकिन 15 मिनट का बेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। ओके, हाँ, व्हाट डज इट टेल्स। ठीक है, मार्केट का जो क्लियर इंट्राडे डायरेक्शन है वो आपको देगा, और मार्केट की सेंटीमेंट्स देगी। इंट्राडे डायरेक्शन ये आपको देता है, आपको हमेशा याद रखना है, और ये मार्केट की सेंटीमेंट्स को भी बताता है। तो यहाँ पे हमारी जो थ्योरी है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और प्रैक्टिकल समझते हैं। अगर आपको ये चीज़ इतनी अभी तक समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको और इम्प्रूवमेंट लगा। अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने इस प्रैक्टिकल सेक्शन की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वीवैप किस तरह से चार्ट पे काम करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने वीवैप को यहाँ पे लगाएंगे। ओके, देखिए, जैसे इस कैंडल ने इसको क्रॉस ओवर करा, 15 मिनट की कैंडल है, और इसने जैसे क्रॉस करा, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कैंडल को पहले क्लोज होने देना है। अगर कोई कैंडल उसको वीवैप को क्रॉस करके बंद होती है, ठीक है, उसके ऊपर बंद होती है, तो हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे
715 पे हम लोगों ने पाई लिया और ऑलमोस्ट देखिए कितने ऊपर तक गया, 737 738 तक गया। तो आप समझ सकते हैं इसका इंट्राडे में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब दूसरे किसी में देखते हैं, टेक महिंद्रा। ओके, इन द सेम वे सर इसका भी देखिए, इसकी दूसरी कैंडल यहाँ पे 750 752 के आसपास बंद हुई। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका एक ट्रेड लेंगे और ये सीधे गया कहाँ पे, कितना हाई, इसने 769 के आसपास बनाया, मतलब कुछ कुल मिला के आपको 19-20 रुपये का यहाँ पे मुनाफा हुआ। ओके, तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हम लोगों को वीवैप को किस तरह से यूज़ करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको मेरा यूडेमी वाला कोर्स परचेज़ करना है तो प्लीज़ आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आपको ऑपरेटर की एंट्री पता चलेगी, किस तरह से हम लोगों को मार्केट में ऑपरेटर की एंट्री को आइडेंटिफाई करना है और कैसे वो एक मूव बनते हैं। ठीक है, थैंक यू।